दोस्तों टीजीटी स्पेशल नोट्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग भारत का भूगोल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको सीधे बता दें कि इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, उत्तर प्रदेश। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, सब लोग जानते होंगे। उत्तर प्रदेश जो है ये हमारा कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर जो है गेहूं की खेती और गन्ने की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो फ्रेंड्स इसमें 4 ऑप्शन है, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, उपरोक्त में से कोई नहीं है, मालवा का पठार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स डी, मालवा का पठार। अरावली पहाड़ी और विंध्य क्षेत्र, इन दोनों के बीच मालवा का पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और एक चीज़ और बता दें, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है ये शिमला है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, झारखंड की राजधानी रांची है और उड़ीसा की राजधानी जो है ये भुवनेश्वर है। तो यहाँ राजधानी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको मैं बता दूं कि इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उष्ण जोन में नहीं आते हैं? तो आपका चेन्नई, मुंबई और ये जोधपुर, ये आपके उष्ण जोन में आते हैं, लेकिन जो आपका राइट ऑप्शन है वो सी है, जयपुर, ये उष्ण जोन में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भारत की सबसे पुरानी नस्ल है? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा बी, निग्रेटो। नेग्रेटो जो है ये आपका जो है भारत की सबसे पुरानी नस्ल है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? तो फ्रेंड्स बता दें कि जो बाघा बॉर्डर है ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच का बॉर्डर है और इस रेखा को हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आपका सी। डूरन लाइन भी जान लेते हैं और मैकमोहन लाइन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। डूरन लाइन जो होता है ये भारत और अफगानिस्तान को अलग करता है, ये भारत और अफगानिस्तान को बांटने वाली सीमा है। और मैकमोहन जो है ये आपका भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसको हम मैकमोहन के नाम से जानते हैं। तो ये भी 2 इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, तपाई मुख बांध का विवाद किन 2 देशों के बीच में है? तो आपको बता दें भारत और बांग्लादेश के बीच ये बांध पड़ता है और पानी को लेकर विवाद है जो ये तपाई मुख बांध के बीच में है। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स ये बी होगा, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ जो है केरल में उत्पादित किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो फ्रेंड्स नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, ये नदी जो है अरब सागर में गिरती है, लेकिन गोदावरी नदी जो है ये अरब सागर में नहीं गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र के पास नासिक में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, बकिंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बकिंघम नहर फ्रेंड्स ये 2 राज्यों को लाभ देती है और दोनों राज्यों में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स हो जाएगा बी, 1 और 3 दोनों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको फ्रेंड्स बता दें जो ये बांध है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, जोंग सोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये बहुत फेमस चोटी है और क्वेश्चन में कई बार पूछी भी गई है, ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो ये मणिकर्ण गर्म जल स्रोत है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमरावती, अर्कावती, भवानी ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो फ्रेंड्स ये जो है कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि 4 ऑप्शन दिए हैं और आप लोगों को पता भी होगा कि इसमें जो सी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो यही भारत में पाए जाते हैं, तो राइट ऑप्शन होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेलेडिला
किसके लिए प्रसिद्ध है? एक स्थान है ब्लेडिला, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर लॉ एस्क प्राप्त होता है यहाँ से, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ये बी है, लॉ एस्क। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, माही ये नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, झरिया। झरिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये झरिया जो है कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है और ये कोयला की जो खान है ये झारखंड में है। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंहभूम फ्रेंड्स ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ तांबे के जो है सामान बनाए जाते हैं। राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आपका डी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है जौ, चावल, गेहूं, चना। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो खरीफ की फसल है इसमें वो है चावल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपको बता दें कि फसलों को जो है 3 प्रकार बांटा गया है, 3 भागों में, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तो खरीफ की फसल क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। जो खरीफ की फसल होती है इसकी बुआई जुलाई से अगस्त में की जाती है। अब इसमें जैसे धान हो गया, ज्वार हो गया, मूंगफली हो गया, शकरकंद हो गया, उर्द हो गया, मूंग और अरहर हो गया, तो ये सब जो है ये खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसल को जान लेते हैं। रबी की फसल की जो बुआई होती है ये अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। जैसे इसमें गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, आलू, तंबाकू, ये सब रबी की फसलों में आता है। अब तीसरे नंबर की जो फसल है वो जायद है। जायद फसल जो है फ्रेंड्स ये मार्च से जून तक के बीच में बोई जाती है और इसमें जैसे आपका तरबूज है, खरबूज है, लौकी है, कद्दू है, मूंग है, खीरा है, टमाटर है, गन्ना है, ये सब जो फसलें होती हैं ये जायद की फसलें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, काली, लाल, लेटराइट, जलोढ़। तो आपका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये सी, लेटराइट। लेटराइट मिट्टी में जो है एल्युमिनियम और लोहे की मात्रा पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? फ्रेंड्स आपको बता दें जो मिट्टी जैविक पदार्थों से भरपूर होती है ऐसी मिट्टी में फसलें अच्छी होती हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा बी, काली मिट्टी। फ्रेंड्स काली मिट्टी में आपको बता दें कपास की खेती, जूट की खेती, तो ये सब खेती के लिए जो है काली मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आप बताइए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या सभी में? तो काली मिट्टी फ्रेंड्स ये तीनों राज्यों में पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसीलिए यहाँ कपास की खेती बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित है? तो जलोढ़ पंख जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स ये डी होगा, पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर यहाँ पर जलोढ़ पंख स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मृत सागर में उच्च लवणता का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो मृत सागर है इसका जो जल है ये बहता नहीं है, ये स्थिर जल है। यही कारण है कि फ्रेंड्स इसमें लवणता की मात्रा ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा खारा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो फ्रेंड्स शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है ये टाइटन है। राइट ऑप्शन आपका होगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स सी, बृहस्पति। मैगलन अभियान जो है ये बृहस्पति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें ये झील मणिपुर में है। राइट ऑप्शन आपका होगा सी। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो मणि है वो कटकटाती है, मतलब कि मणि को अगर बजाया जाए, ठोका जाए या कूचा जाए तो ये कट 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 की आवाज़ की, तो इस तरह से लोकटक तो मणिपुर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है? दोदा बेटा चोटी फ्रेंड्स ये आपको बता दें ये नीलगिरी श्रेणी में स्थित है। ये पश्चिमी पर्वतमालाओं में से एक महत्वपूर्ण ये पर्वत श्रेणी है और इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। तो आपको बता दें नीलगिरी की जो श्रेणी है ये किस राज्य में है? ये तमिलनाडु राज्य में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल के शोक के रूप में फ्रेंड्स आपको बता दें कोसी नदी को जाना जाता है। ये एक बंगाल की नदी है
और ये जो है जब बाढ़ आता है इसमें तो ये काफ़ी नुकसान करती है, इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी निम्न में से किस नदी की है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, ये गंगा नदी की जल प्रवाह नदी है और इसको द्रोणी कहा जाता है। और एक संभर नदी होती है, एक संभर क्षेत्र होता है। संभर क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जैसे नदी, छोटे नदी या नालों का जल प्रवाह को हम संभर क्षेत्र बोलते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, द्रोणी नदी और संभर नदी, इन दोनों को याद रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बी गंगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है? तो फ्रेंड्स पंचनद का आपको मतलब बता दें, पंचनद का मतलब ये होता है 5 नदियों का संगम। तो फ्रेंड्स रावी, सिंधु, झेलम, चिनाब, इन नदियों में जो आपकी सिंधु नदी है इसको हम पंचनद में शामिल नहीं करते हैं। बाकी पंचनद में आपकी रावी है, सिंधु है, चिनाब है, सतलज है, ये नदियाँ सब पंचनद में आती हैं। प्रश्न संख्या है 33, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रश्न संख्या 34 है, कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? तो बॉक्साइट फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा उत्पादित जो होता है ये उड़ीसा में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आपका सी। प्रश्न संख्या 35 है, पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल में जो कूच बिहार है फ्रेंड्स ये सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका बी